हेलो एवरीवन, ये क्विक वीडियो है कैसे आपको ट्रांसफार्मर टेस्टिंग पैनल जो है उसको ऑपरेट करना है। तो सामने आप ये इंस्ट्रूमेंट का पैनल देख रहे हैं और इसको ऑन करने के लिए आप यहाँ से ऑन करेंगे तो ये जो सप्लाई है इसकी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी सप्लाई ऑन हो गई है। इसकी जो सप्लाई जो दी हुई है इंस्ट्रूमेंट की वो अलग है और जो इनपुट है RYB न्यूट्रल वो एक अलग हमने देना है। क्यों देना है? क्योंकि जिससे कि दोनों सप्लाई सेपरेट रहें। तो इस चीज़ का हमको ध्यान में रखना है। मैं आपको बैक टर्मिनल में उस चीज़ को समझाऊंगा। यहाँ पे RYB, यहाँ पे क्या है, RYB इंडिकेटिंग लाइट है। अगर सप्लाई आ रही है इनपुट सप्लाई तो यहाँ पे LED ऑन हो जाएगी। अभी मैं वो भी शो कर दूंगा। यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ रोटेटरी स्विच है। जब भी ये ऑफ है, जब आप इसको ऑन करेंगे तब जो सप्लाई है वो इस पैनल में RYB की इसमें आ जाएगी। ठीक है, इससे पहले MCB भी है, वो पीछे साइड में है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे वेरिएक एट ऑन, वेरिएक जो है वो ऑन है, उसके लिए आपको ये ऑन और ऑफ की प्रेस करनी होगी। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो वेरिएक को सप्लाई मिल जाएगी, इसको आप प्रेस करोगे तो वेरिएक को सप्लाई ऑफ हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है, मतलब कि यहाँ से ये पैनल, ये जो है आपका जो वेरिएक रखा हुआ है उसके ऊपर जो मोटर है उसको ऑपरेट करने का ये सिस्टम है। इसमें आप इंक्रीज़ करोगे तो वेरिएक इंक्रीज़ होएगा और ये डिक्रीज़ करोगे तो वेरिएक का डिक्रीज़ होएगा। यहाँ पे वेरिएक एट 0 है, कहने का मतलब ये है कि उसमें जो सिस्टम होता है, मोटर सिस्टम जो होता है, वहाँ पे एक लिमिट स्विच होती है, उसके जो 2 तार है वो आपको पीछे साइड में कनेक्ट करने हैं। तो अगर वेरिएक 0 पोजीशन पे आ जाएगा तो यहाँ पे ये 0 ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ में यहाँ पे हमने होल्ड और V मोड दिया हुआ है, मतलब इस रीडिंग को, इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करना है तो आप यहाँ प्रेस करेंगे तो रीडिंग होल्ड पे आ जाएगी। अगर आप चाहेंगे, इसके 2 पेज है बेसिकली, एक तो ये वाला पेज है, एक दूसरा पेज है सिस्टम पेज। तो इसको प्रेस करेंगे तो सारे पैरामीटर आपको एक साथ दिख जाएंगे। आप चाहेंगे सिस्टम पेज दिखना है तो आपको ये सिस्टम पेज आप देख पाएंगे। इसके अलावा अभी वोल्टेज जो है फेस टू न्यूट्रल पे है। अगर आप वोल्टेज चाहेंगे कि फेस टू फेस पे आए तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि इसको, इंस्ट्रूमेंट को बंद करना होगा और इस V मोड को प्रेस करके रखना होगा और इसको ऑन ऑफ को ऑन करना रहेगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि जो LED है वो एवरेज वाले मोड पे आ गई है। अब वापस मैं फेस टू फेस के लिए क्या करूँगा, फिर प्रेस कर दूँगा, फिर इसको प्रेस करूँगा, इसको ऑन करूँगा तो LED मेरी शिफ्ट होकर अब P टू P पे आ गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गई है। इसके बाद में मैं बात करूँगा इस डिस्प्ले की। यहाँ पे RYB सिग्मा है, मतलब कि ये R की डिटेल है, यहाँ पे Y की, यहाँ पे B की, यहाँ पे सिग्मा की। ये वोल्टेज है, करंट है, वोल्टेज है, पावर फैक्टर। बहुत ही इजी इंटरफेस है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये kVA है। ठीक है, अभी यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे करंट आ रही है, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे पावर फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है, यहाँ पे kVA आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये सिस्टम पेज है, ये वोल्टेज, करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, इसकी स्पीड स्लो, फास्ट, मीडियम भी बना सकते हैं। और इसका जो सिस्टम पेज है ये बेसिकली, और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है, अपरेंट पावर यहाँ पे आ रही है। तो ये तो हो गया इसका फ्रंट का। हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई है बजर की। तो ये अगर आप प्रेस करेंगे, अगर आप चाहते हैं कोई बजर आप ऑन करना चाहते हैं, फिर लाइट ऑन करना चाहते हैं, तो इसको आप प्रेस करेंगे, कुछ वार्निंग आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से प्रेस करके वार्निंग वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं इसको बैक साइड जो इसका कनेक्शन है वो मैं आपको इसको बता रहा हूँ मैं। तो देखें यहाँ पे बैक साइड ऑफ कनेक्शन हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो, ये तो है न्यूट्रल, ये अर्थ नहीं है, ये न्यूट्रल है सप्लाई का, ये RYB है। यहाँ पे आपको सप्लाई वोल्टेज वाली जो है वो ये है। जो करंट वाली जो इनपुट है, टू सप्लाई लिखा हुआ है, इसमें सप्लाई पे जाएगी। तो आपको करना क्या रहेगा कि RYB तो यहाँ पे कनेक्ट करना है और न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट करना है और इन दोनों पॉइंट्स को हमको शॉर्ट करना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो है लोड टर्मिनल्स है, इसको हमको ले जाना है लोड पे, लोड से हमको कनेक्ट करना है। अब आप पूछेंगे ये क्या है? ये वेरिएक है, ये वेरिएक का इनपुट है, वेरिएक को यहाँ से सप्लाई मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें भी एक लाइव है ये, इसलिए मैं इसको टच नहीं करूँगा, पर इसको मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा कि ये जो है यहाँ पे मेन सप्लाई है, मतलब कि जो सप्लाई है ना वो यहाँ पे आएगी और उसके बाद में वेरिएक को जो सप्लाई है वो यहाँ से जाएगी। फिर वेरिएक का जो आउटपुट होएगा वो आपका यहाँ पे आएगा और यहाँ से आपका जाएगा
लोड पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से सप्लाई इनपुट होगी, यहाँ से वेरिएक को जाएगी, वेरिएक का आउटपुट यहाँ पे आएगा और यहाँ से लोड कनेक्ट होगा और ये टर्मिनल ये शॉर्ट होंगे और न्यूट्रल जो है आपको न्यूट्रल से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वो भी आप कनेक्ट करेंगे। ये एमसीबी है, अगर ये एमसीबी ऑफ रही तो सप्लाई नहीं आएगी, अगर ऑन करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई आएगी। इसके बाद में ये है ऑक्सिलरी सप्लाई, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट को जो सप्लाई है वो लाइन न्यूट्रल वो यहाँ से मिलेगी। ठीक है, अब ये हमने इसको अलग रखा है, हम चाहते तो यहाँ से भी दे सकते थे इनपुट से, बट उस केस में क्या होता है कुछ प्रॉब्लम इसकी नॉइज़ वगैरह पकड़ता है, तो इसलिए हमने इसको सेपरेट रखा है इसकी सप्लाई को, और मेन की सप्लाई को हमने अलग किया हुआ है। अब हम यही समझ लेते हैं कि ये जो कुछ फंक्शंस हैं वो क्या क्या है। तो देखें यहाँ पे 3 टर्मिनल दिख रहे हैं, ऐसे इंक्रीज, डिक्रीज और न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं जो मोटर जो वेरिएक के ऊपर लगी रहती है उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक इंक्रीज, एक डिक्रीज और एक कॉमन होता है। तो इंक्रीज, डिक्रीज, कॉमन आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ क्लियर हो गई। पहली बात 1 2 3 वाली बात मैंने कह दी। दूसरी बात ये कि 4 और 5 पे क्या है मेरा, 4 और 5 पे वेरिएक एट 0, जो आपका वेरिएक पे जो लिमिट स्विच लगा हुआ है वो आपको इन दोनों पॉइंट पे कनेक्ट करना है। और जो लाइन न्यूट्रल ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है 230 वोल्ट एसी का कोई भी बजर, जैसे ये बजर देख रहे हो आप, या फिर आप कोई बल्ब है, आप चाहते हो कि आप टेस्टिंग कर रहे हो उस दौरान कोई सामने आ जा रहा है, उसको आप एक वार्निंग देना चाहते हो, तो सामने से जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे तो यहाँ से क्या होगा कि इसको सप्लाई मिल जाएगी और यहाँ से जो भी एलईडी है या फिर बजर है वो जो है वो ऑन हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये सारे कनेक्शन करने हैं, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।